नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल और आलमी बसात पर बिछाई जाने वाली जंगी चालों ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकतें हैं और दूसरी तरफ ईरान है, जिसने दहाइयों की सख्त तरीन माशी और अस्करी पाबंदियों के बावजूद खुद को एक ऐसी खौफनाक फौजी कुव्वत में तब्दील कर लिया है जिसका सामना करने से बड़ी बड़ी ताकतें भी कतराती हैं। इस वक्त आलमी सतह पर सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू ईरान का वो मोहलिक और जदीद तरीन हथियारों का प्रोग्राम है जिसने अमरीका और इसराइल के आला तरीन फौजी ओहदेदारों की नींदें उड़ा दी हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आज की जंगें सिर्फ जमीन पर फौजियों की तादाद से नहीं जीती जाती, बल्कि असल फैसला इस बात पर होता है कि किसके पास फजा को चीर कर दुश्मन के दिल तक पहुंचने वाले कितने जदीद और तबाहकुन हथियार मौजूद हैं। ईरान ने पिछली चंद दहाइयों में खामोशी मगर इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने दिफाई और जारहाना हथियारों को इस कदर तरक्की दे दी है कि आज वो खित्ते में ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर चुका है। ईरान की इस हैरानकुन तरक्की की बुनियाद उसकी वो मखसूस हिकमत अमली है जो इसने अपने माजी के तजर्बात से सीखी। जब 1990 की दहाई में ईरान और उसके पड़ोसी मुल्क के दरमियान एक तवील और तबाहकुन जंग हुई तो ईरान को ये तल्ख हकीकत समझ आ गई कि मुश्किल वक्त में दुनिया का कोई भी मुल्क इसे जदीद लड़ाका तैयारे या भारी जंगी साजो सामान फरोख्त नहीं करेगा। उस वक्त की क़यादत ने यह फैसला किया कि अगर उन्हें खित्ते में अपना वजूद बरकरार रखना है और बैरूनी हमलों से बचना है तो उन्हें हवाई जहाज़ों के बजाय दूर मार करने वाले ऐसे हथियारों पर तवज्जो देनी होगी जो दुश्मन की सरहदों के अंदर घुसकर तबाही मचा सकें। यही वो मोड़ था जहां से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ, जो आज टेक्नोलॉजी की इस मेराज पर पहुंच चुका है कि जदीद तरीन दिफाई निज़ाम भी इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। ईरान ने अपनी तमाम तर तवानाइयां, वसाइल और ज़हानत उन हथियारों की तैयारी में झोंक दी और आज नतीजा हमारे सामने है कि उनके पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो हजारों किलोमीटर का फासला मिनटों में तय करके अपने हदफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस वक्त की सबसे जदीद और खतरनाक पेशरफ की बात करें तो ईरान का हालिया तैयार करदा वो हथियार सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज है, जो आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेजी से सफर करने की सलाहियत रखता है। इस तरह के हथियारों को दुनिया की दिफाई जबान में एक खास मकाम हासिल है क्योंकि उनकी रफ्तार और परवाज का अंदाज उन्हें रिवायती हथियारों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। जब ये हथियार फजा में बुलंद होता है तो ये एक सीधी लकीर में सफर नहीं करता, बल्कि इसमें यह सलाहियत मौजूद है कि ये जमीन की फजा के अंदर और बाहर अपना रास्ता और सिमत मुसलसल तब्दील कर सकता है। यही वो खासियत है जिसने इसराइल और अमेरिका के उन तमाम दिफाई और सुराग लगाने वाले निज़ामों को नाकारा बना दिया है जिन पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। जब कोई हथियार इतनी गैर मामूली रफ्तार से अपना रास्ता बदलता हुआ दुश्मन की तरफ बढ़ता है तो कोई भी कंप्यूटर या दिफाई ढाल उसके रास्ते का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सकती और ना ही उसे फिजा में तबाह कर सकती है। यही वजह है कि जब ईरान ने अपने इस नए हथियार की रूनुमाई की तो आलमी सतह पर दिफाई तज्जियाकारों ने उसे मशरिक़ वस्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा और ताकत के तवाजुन में एक फैसला कुन तब्दीली करार दिया। उसके अलावा ईरान ने अपने हथियारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर भी हैरत अंगेज काम किया है। पुराने वक्तों में या आम तौर पर जो हथियार बनाए जाते थे उनमें माए हालत में ईंधन इस्तेमाल होता था। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब भी उनको फायर करने का वक्त आता तो उसमें ईंधन भरने के लिए कई घंटे दरकार होते थे। इस दौरान दुश्मन के जासूस तैयारे या सैटेलाइट खला से इस सरगर्मी को देख लेते और हमले से पहले ही इस जगह को निशाना बनाकर तबाह कर देते। लेकिन ईरान ने इस खामी को दूर करते हुए अपने तमाम जदीद हथियारों को ठोस ईंधन पर मुंतकिल कर दिया है। ठोस ईंधन की वजह से इन हथियारों को पहले से भर कर रखा जा सकता है और हमले का हुक्म मिलते ही महज चंद मिनटों के अंदर अंदर उन्हें फायर किया जा सकता है। दुश्मन को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि हमला होने वाला है और जब तक उनके आलात खतरे का सैरन बजाते हैं तब तक तबाही उनके सर पर पहुंच चुकी होती है। तैयारी के इस कम तरीन वक्त ने दुश्मन ममालिक के लिए पेशगी हमले की हिकमत अमली को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। नाज़रीन गिरामी, जो बात अमेरिका और इसराइल के लिए इस सबसे भी ज्यादा खौफनाक है वो ईरान के जेर जमीन बिछाए गए फौजी अड्डों और सुरंगों का वो जाल है जिसे आमतौर पर जेर जमीन शहर कहा जाता है। ईरान ने अपने मुल्क के तूलो अर्ज में मौजूद ऊंचे और सिंगलाख पहाड़ों के सीने चीरकर उनके अंदर सैकड़ों मीटर गहराई में अपने हथियारों के जखीरे छुपा रखे हैं। ये पहाड़ इतने मजबूत और सुरंगें इतनी गहरी हैं कि दुनिया का कोई भी रिवायती बम, यहाँ तक कि खास तौर पर पहाड़ तोड़ने के लिए बनाए गए भारी तरीन अमरीकी बम भी उन सुरंगों का बाल बेका नहीं कर सकते। इन जेर जमीन अड्डों में सिर्फ हथियार महफूज नहीं हैं
बल्कि वहां से उन्हें फायर करने का मुकम्मल और खुदकार निजाम भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी अमेरिका या इसराइल ईरान की सतह जमीन पर मौजूद तमाम फौजी तंसीबात को तबाह भी कर दें, तब भी पहाड़ों के पेट से अचानक ऐसे सैकड़ों हथियार निकलकर उनके शहरों और अड्डों पर गिरेंगे जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहें दरअसल वो सबसे बड़ी रुकावट हैं जिसकी वजह से ईरान के दुश्मन इस पर बराह रास्त हमला करने की जुर्रत नहीं कर पाते। अगर हम इन हथियारों की मार और हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत पर बात करें तो ईरान ने ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जिनकी जद में पूरा इसराइल और मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमेरिका के तमाम छोटे बड़े फौजी अड्डे आते हैं। 2000 किलोमीटर तक वार करने वाले ये हथियार इस कदर दुरुस्त हैं कि ये अपने हदफ पर महज चंद मीटर के फर्क से गिरते हैं। इस बात का अमली मुजाहिरा दुनिया इस वक्त देख चुकी है जब खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई की गई थी और ईरान के हथियारों ने इन मखसूस इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया था जहां अमरीकी फौजी मौजूद थे। इस हमले ने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि ईरान के पास मौजूद हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, बल्कि वो इनका इस्तेमाल जानता है और इसके हथियार बिल्कुल इसी जगह गिरते हैं जहां का इनको हुक्म दिया जाता है। इसराइल के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा परेशान कुन है क्योंकि इसका कुल रकबा बहुत छोटा है और इसकी तमाम अहम सरकारी, फौजी और जौहरी तंसीबात ईरान के बराह रास्त निशाने पर हैं। अगर कभी मुकम्मल जंग छिड़ती है तो इसराइल का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन हमलों से महफूज रह सके। दोस्तों, दिफाई माहिरीन एक और बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं और वो है ईरान की जानिब से एक ही वक्त में बेशुमार हथियारों को फायर करने की हिकमत अमली। दुनिया का कोई भी दिफाई निज़ाम, चाहे वो कितना ही जदीद क्यों ना हो, उसकी एक हद होती है। वो एक वक्त में चंद या दर्जनों हमलों को तो फजा में रोक कर तबाह कर सकता है, लेकिन जब उस पर एक ही वक्त में सैकड़ों की तादाद में फायर किए जाएं, तो वो दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर उलझ कर नाकारा हो जाता है। ईरान के पास इन हथियारों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कि वो मुसलसल कई दिनों तक अपने दुश्मन पर बारिश की तरह ये हथियार बरसा सकता है। इसी हिकमत अमली के तहत वो अपने असली और जदीद तरीन हथियारों के साथ साथ दर्जनों सस्ते और पुराने तर्ज के हथियार भी फायर करते हैं ताकि दुश्मन का दिफाई निज़ाम इन सस्ते हथियारों को रोकने में अपना गोला बारूद खत्म कर दे और फिर उनके जदीद और तबाहकुन हथियार बगैर किसी रुकावट के अपने अहम तरीन अहदाफ को जमीन बोस कर दें। ये जंगी चाल इस कदर मौसर है कि अमेरिका और इसराइल के पास इसका कोई ठोस और मुस्तकिल तोड़ मौजूद नहीं है। ये पूरी सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता की सियासत पर बहुत गहरा असर डाल रही है। अमेरिका, जिसने माजी में इराक और अफगानिस्तान जैसी जंगें बहुत आसानी से शुरू कर दी थीं, आज ईरान के मामले में इंतहाई मुहतात है। अमरीकी पॉलिसी साजों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ईरान के साथ जंग किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी। खित्ते में मौजूद इनके तमाम फौजी अड्डे जो मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में बने हुए हैं, पहले ही दिन राख के ढेर में तब्दील हो सकते हैं। इसके अलावा समंदरी रास्ते, खास तौर पर वो आबनाएं जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है, वो ईरान की मुकम्मल जद में है। अगर जंग शुरू होती है और ईरान इस समंदरी रास्ते को अपने खलीजी हथियारों और साहिल से फायर होने वाले निस्टम के जरिए बंद कर देता है तो पूरी दुनिया की मईशत दिनों में तबाही के दहाने पर पहुंच जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इस हद तक बढ़ जाएंगी कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए इसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान ने अपना यह दिफाई प्रोग्राम सिर्फ अंदरूने मुल्क तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने अपने इत्तेहादियों को भी इस कदर ताकतवर बना दिया है कि आज वो भी अमेरिका और इसराइल के लिए एक मुस्तकिल दर्दसर बने हुए हैं। लिबनान, यमन और खित्ते के दीगर हिस्सों में मौजूद ईरान के हलीफों के पास आज वही जदीद तरीन निज़ाम मौजूद हैं जो उन्हें बराह रास्त ईरान से मिले हैं। ये सिर्फ लोहे और बारूद का खेल नहीं है, बल्कि ये आसाब की वो जंग है जिसमें ईरान ने अपनी साबित कदमी और मकामी सतह पर टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देकर अपने दुश्मनों के दिलों में एक मुस्तकिल खौफ बिठा दिया है। जब तक आलमी ताकतें आप नई हकीकत को तस्लीम करते हुए बराबरी की सतह पर मामलात को हल करने की कोशिश नहीं करती, मशरिक़ वुस्ता में तनाव और इस खौफ की फ़ज़ा का बादल छुटने वाला नहीं है। वक्त ने साबित किया है कि जब कोई कौम अपने दिफा के लिए खुद इन्हसारी का रास्ता चुनती है तो फिर बड़ी से बड़ी रुकावटें और पाबंदियां भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। ईरान की ये टेक्नोलॉजी आज के दौर की वो जिंदा हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना या जिससे आंखें चराना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा।